नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज की कड़ी में हम लेके आ गए हैं आपके लिए प्रशस्ति। जैसा कि अभिलेख हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था और इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे प्रशस्ति के बारे में। तो चलिए आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति मेरे साथियों ये एक ऐसी चीज़ होती है जो राजाओं को आनंदित कर देती है। कहने का मतलब है कि जो राजा होते थे या जो बड़े साहूकार होते हैं, मतलब जिनके पास दरबार होता था राजाओं के, अब हम राजाओं को ही लेके चलते हैं कि राजाओं के जो मंत्री वगैरह होते थे वो लिखते थे। वो क्या करते थे? लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, जीवनी लिखते थे। किसके बारे में? राजा के बारे में। तो क्या करते थे? प्रशस्ति में राजाओं के बारे में खूब बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, खूब बढ़िया बढ़िया बातें लिखते थे। इसकी एक बड़ी खराब बात ये थी कि राजाओं के अवगुणों को, उनकी जो जो वो उनके गलत कार्य थे उनको उस प्रशस्ति में शामिल नहीं किया जाता है। सिर्फ अच्छे कार्यों को बढ़ा चढ़ा के झूठा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता था, जिससे राजा खुश होता था और उनको देता था, जाओ खजाने से माल निकाल के दे दो। ये सारी चीज़ें थी। आओ देखते हैं क्या है राजाओं और विजेताओं। प्रशस्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। राजाओं और विजेताओं। विजेताओं मतलब होता है जो किसी चीज़ पर विजय प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, जैसे कभी कोई विजय प्राप्त कर लेते थे किसी युद्ध वगैरह में, तो उसके बाद तो राजाओं और विजेताओं की गुणों कीर्तियों का बखान तो रहता है, पर उनकी कमजोरियों पराजयों का जिक्र नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि राजाओं के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती थी। अगर कोई युद्ध वगैरह जीत जाते थे तो खूब बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता था, लेकिन कहीं पे हार जाते थे तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा जाता था। प्रशस्तियों की रचना विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रशस्तियों की रचना कौन करता था? जो दरबार में विद्वान ब्राह्मण होते थे और कवि होते थे, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। प्रशासन मतलब जो कार्यपालिका होती थी, उनका न्याय करने का, प्रशासन संबंधी जो कानून संबंधी विभाग था, उसमें क्या करते थे? राजा का मदद करते थे। और यही लोग चाटुकारिता करते थे, मतलब कि राजा का बखान करते थे। ठीक है, उनकी बुराइयों को छिपाते थे और अच्छी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य राज तरंगिणी भी रचा गया था। राज तरंगिणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य राज तरंगिणी भी रचा गया था, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में कैसा उस समय का राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। तो इसको लिखा किसने था? तो कल्हड़ द्वारा लिखा गया था। ठीक है, कल्हड़ ने इसकी रचना की थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, जो समुद्रगुप्त थे, इनके दरबारी कवि जो हरिसेन थे, उन्होंने भी एक रचना की थी। हरिसेन ने भी एक रचना की थी। इनके द्वारा एक प्रयाग स्तंभ लेख लिखा गया था। ठीक है, प्रयाग स्तंभ, प्रयाग मतलब जो इस समय का प्रयागराज है और इलाहाबाद उसी को कहते हैं। ठीक है, तो द्वारा प्रयाग स्तंभ लेख एक प्रशस्ति अभिलेख है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों एवं नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है, जिसमें समुद्रगुप्त द्वारा जीते हुए राज्यों और उनकी नीतियों के बारे में बताया गया है, जो आपके प्रयाग स्तंभ लेख में मिलते हैं। ठीक है, यह कहाँ पे? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर वर्णित है। जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है उस पर वर्णित है। आइए देखते हैं, एक और टॉपिक है एहोल अभिलेख भी एक प्रशस्ति है। जो एहोल अभिलेख है वो भी क्या है? एक प्रशस्ति है। एहोल अभिलेख भी एक प्रशस्ति है। यह चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच हुए युद्धों का वर्णन मिलता है। जिसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच हुए युद्धों का वर्णन मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।